अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 2018 ऑनर्स। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। मिस्टर सेन estimates that he needs to withdraw rupees 2,40,000 every year from his bank for the next 3 years। मिस्टर सेन ये एस्टिमेट कर रहा है कि उसको 2,40,000 रुपया हर साल निकालना होगा। कितना साल निकालना होगा? 3 साल। क्यों निकालना होगा? He wants to know the amount of deposit he should have in his bank today to meet the above requirement if the rate of interest is 4% per annum। बोल रहा है ये तुम लोग से बात जानना चाह रहा है कि वो आज कितना रुपया अकाउंट में जमा करे जिससे वो हर साल 2,40,000 रुपया अपने अकाउंट से पैसा निकाल सके। तो तुमको निकालने क्या बोल रहा है? बोलो। तुमको 2,40,000 रुपया का फ्यूचर वैल्यू निकालने बोल रहा है कि 2,40,000 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है। मतलब 2,40,000 एक साल निकालोगे, 2 साल निकालोगे, 3 साल निकालोगे। देखो भाई बोर्ड का तरफ ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम बहुत काम का है। उसी से तुमको समझ में आएगा कि लाइन पे इधर लेके जाना है कि लाइन पे इधर लेके आना है। बस तो हमको देख लो एक बात, फिर से हम बना दे रहे हैं। हालांकि हमको दिल नहीं था इसका। ये होगा प्रेजेंट होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल और ये हो गया 3 साल। देख लो बात, वो मिस्टर सेन हर साल कितना रुपया निकालेगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, तुम जो बैंक से 1.5 लाख रुपया गए, 1 साल का बाद 1.5 लाख रुपया निकाले। 2,40,000 है ना, 2 लाख रुपया, 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया। तो मेरा बात को समझोगे तुम और मिस्टर सेन। अभी चल रहा 2024, हम 2024 का आखिरी में गए, जाके 2,40,000 निकालेंगे। फिर 2025 आया, फिर जाके फिर 2,40,000 निकालेंगे। फिर 2026 आया, फिर जाके फिर 2,40,000 निकालेंगे। तो ये जो तुम पैसा बैंक से जाके निकालोगे, तो उससे पहले तुमको 1 जनवरी 2024 में पहले कुछ पैसा रखना ही होगा ना, तभी ना जाके निकालोगे। तो तुमसे वही बात पूछ रहे हैं कि आज के डेट में डिपॉजिट कितना रुपया करोगे, कितना रुपया डिपॉजिट करोगे जो तुम हर साल 2,40,000 निकालते रहे। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 2,40,000 का कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है? भाई 2,40,000 को टान के तुमको तीसरा साल में लेके जाना है कि 2,40,000 को टान के इधर लेके आना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होगा? एन्युटी, क्योंकि सेम अमाउंट है तो तुम फार्मूला बैठा के आंसर ला सकते हो। तुमको वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई बात समझो, आज तुम कुछ पैसा रखोगे, आज तुम कुछ पैसा रखोगे, वो पैसा में लोग कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है तुमको? 4%। कितना इंटरेस्ट बोला है? 4%। तो आज तुम कुछ पैसा रखोगे, वो पैसा में 4% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तुम 2,40,000 निकाल लोगे। फिर जो पैसा बचा, फिर उसमें दूसरा साल 4% मिलेगा, फिर तुम उसमें से 2,40,000 निकाल लोगे। फिर जो पैसा बचेगा, फिर 4% इंटरेस्ट मिलेगा और फिर 2,40,000 निकाल लोगे। और निकालने के बाद 3 साल के बाद अमाउंट जीरो हो जाएगा बैंक में। 2,40,000 करके निकाल लोगे तो अमाउंट 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? जीरो। तो तुमसे ही बात पूछा कि आज कितना पैसा रखे कि जो हर साल 4% इंटरेस्ट मिलने के बाद भी हम 2,40,000 निकाल भी लें और निकालने के बाद 3 साल के बाद मेरा अकाउंट पूरा खाली भी हो जाए। तो तुमको सबका पैसा को कहाँ टानने होगा? प्रेजेंट वैल्यू में। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब तुम्हारा क्या हो गया बोलो? कंपाउंडिंग फैक्टर कि डिस्काउंटिंग फैक्टर? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग का मतलब ही तुम्हारा क्या होता है? 1 + i, 1 / 1 + i to the power n। अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या? फार्मूला। तुम एक एक करके भी निकाल सकते हो और बाकी फार्मूला बैठा के भी निकाल सकते हो। तो हमको बोल दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? एनुअल कैश फ्लो इनटू
PVIFA लिखें कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाय आई। और इसका पूरा पूरी शॉर्ट में क्या बोला था? PVIFA बोला जाता। क्या तुमके क्वेश्चन में PVIFA दिया हुआ है? और तेरी दिया हुआ है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी है। PVIFA कितना दिया वो? 4% 3 साल का। कितना देखिए तुमको? 2.775 ये दे दिया तो तुमको। तो तुम क्या करोगे बोलो? इसको कैलकुलेट करोगे 2.775 कि डायरेक्ट बैठा दोगे? अभी डायरेक्ट बैठा दे रहे। अब बैठाने के बाद फिर नीचे लिख के हम दिखा देंगे उसको कैसे आया है, ठीक है। अभी पहले एग्जाम हॉल के लिए हम लोग कर ले 2,40,000। देख लो एक बार में आंसर, देख लो बस एक लाइन लिखना है मल्टीप्लाई करने के लिए। मारो कैलकुलेटर, 2,40,000 इंटू 2.775 6 लाख। तो बोलो तुमको आज बैंक में कितना पैसा रखने होगा? 6,66,000 रुपया। अब तुमको एक चीज़ दिखा दे हम, देख लो तुम एक चीज़ देखोगे। 0 साल में तुम कितना रुपया रखे? 6,66,000। तुमको 4% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 6,66,000 का 4% इंटरेस्ट मारो। क्या 26,640। तो तुम्हारा टोटल पैसा कितना हो गया? 6,92,640 हो गया, ठीक है। और तुम इसमें से कितना पैसा निकाल लिए? विड्रॉ। विड्रॉ कितना किए? तुमको हम आंसर चेक करके दिखा दे रहे क्या तुम्हारा 6,66,000 सही आया कि गलत आया। तुम अमाउंट कितना डालोगे? 6,66,000 पहले साल में। विड्रॉ तो तुम कब कर रहे हो? पहले साल के आखिर में। तो पहले साल तुमको 4% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा मिलेगा। काला वाला एक बात क्या जो PVI इसका तो हमको एमपी नोट पे लिखना पड़ेगा। नहीं दिखाना नहीं होगा, और इधर अभी कर लेंगे नोट। बट डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे 2.775 हो गया तुम्हारा काम खत्म। वो तो तुमको दिया ही है निकाल के कि तुमको निकालना ना पड़े। हम सिर्फ उसको निकालने इसलिए बता रहे, अगर एग्जाम हॉल में PVIFA नहीं देगा तो तुमको मालूम तो हो कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर ही देखो 6,92,000 में 2,40,000 निकाल लिया। कितना पैसा बचा देखो अनस? 4,52,640। फिर उसके बाद फिर दूसरा साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तब बोले इंटरेस्ट 6,66,000 का पर मिलेगा 4,52,000। तो कितना हो गया? 18,106, ठीक है। तो 4,70,746, 4,70,746। अब तुम इसमें क्या करोगे? पैसा विड्रॉ करोगे। कितना विड्रॉ करोगे? वो 2,40,000। तो 4,70,000 में 2,40,000 निकाल लिया तो कितना बचा? 2,30,746। अब इसके ऊपर तुमको क्या मिलेगा? 4% इंटरेस्ट। तो देखो इंटू 4% तो कितना हो गया? 9,292,30। तो 230,746 प्लस 9,230 तो देखो कितना हो गया? 2,39,976। और तुमको विड्रॉ कितना करना है बोलो? 2,40,000 रुपये। तो सिर्फ कितना रुपये का फ़र्क आया बोलो? 26 रुपये का फ़र्क आया। वो 26 रुपये इसलिए वो जो 4% राउंड ऑफ हुआ ना, बस इसी वजह। नहीं तो यहाँ पर ही एग्जैक्टली तुम्हारा कितना पैसा आया था बोलो? तो यहाँ पर ही 2,40,000 और 2,40,000 से 2,40,000 निकालेंगे तो कितना पैसा बचेगा तुम्हारा? नहीं। तो वही तुम बोल रहे थे, ये वही तो लोग पूछ रहा था कि हर साल तुमको 2,40,000 निकालना है तो हम कितना पैसा डालें? जो 4% इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर 2,40,000 निकालने, फिर कुछ बचेगा, फिर 4% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर पैसा बढ़ जाएगा, फिर 2,40,000 निकाल लोगे, फिर पैसा घट जाएगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, और एक करके 2,40,000 करके 3 बार निकालोगे, लास्ट में पैसा क्या बचेगा? तुम 0। तो तुमको 2,40,000 को आगे की तरफ लेके जाना था, ये सबको प्रेजेंट वैल्यू है।
सबको प्रेजेंट वैल्यू में। समझ में आए बात? तो आंसर निकालोगे, क्रॉस वेरीफाई तो हो जाएगा, लेकिन फिर एग्जाम हॉल में टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर फुर्सत में हो, बाकी का क्वेश्चन तुमको नहीं मालूम, तो इसको बना के चेक कर लोगे कि हम सही बनाए कि गलत बनाया।